हे गाइस, आप लोग कैसे हो? तो अब ये हमारी प्लेलिस्ट का यार आखिरी वीडियो होने वाला है। और अभी तक हमने जो भी वीडियोस देखी हैं प्लेलिस्ट में, उससे आपको एक ठीक ठाक आइडिया हो गया होगा अबाउट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और काफी सारी और चीजें, कैसे हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एटसेट्रा। बट अब जब आपने पूरी प्लेलिस्ट देख ली है, तो जो लास्ट वीडियो है वो किस बारे में है? तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कुछ बुक्स को रेफर करनी पड़ेगी अगर आपको और इन डेप्थ नॉलेज चाहिए इन सब चीजों के बारे में। आप लोग बोलोगे कि भैया आपने तो पूरी इन्वेस्टमेंट की वीडियोस बना दी, तो अब हम बुक्स को क्यों पढ़े? तो देखो, इन्वेस्टमेंट की वीडियोस मैंने इसलिए बनाई थी जिससे आपको एक डिटेल्ड मैनर में, आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, आपको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीजें पता चल जाए, और जिससे आप एक आपके दिमाग में कुछ एक्स वाई जेड चीजें फिट हो जाए। और ये चीजें ऐसी है विच एवरीबडी शुड नो। बट इफ यू वांट टू एक्सेल इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आ रहा है, तो यू डेफिनेटली नीड टू रीड सम बुक्स। सो विच बुक्स शुड बी रेफर? तो मैंने आपको एक पूरे एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मैंने आपको बताया गया है कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम विच बुक, विच शुड बी योर सेकंड बुक, विच शुड बी योर थर्ड बुक। और एक तरह से बिल्कुल हम एक सीक्वेंस वाइज ऑर्डर में मैंने ये बताया गया कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। योर फर्स्ट बुक शुड बी द एवरीथिंग गाइड टू इन्वेस्टिंग इन योर 20s एंड 30s बाय जो डा। अब देखो, इसमें आपको एक यू नो जो डार्ट ने ये बुक लिखी है, काफी ज्यादा डायरेक्ट बुक है, और इसमें आपको स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, रिकग्नाइजिंग द रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, मिनिमाइजिंग योर इन्वेस्टमेंट टैक्स लायबिलिटीज, आपको इन सब चीजों के बारे में इस बुक में मेंशन करा गया है। अब ये बुक इंपॉर्टेंट इसलिए है, और ये फर्स्ट बुक इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी आपको चीजें बताई गई है एज सच इतनी डेप्थ में नहीं गया है ना। इसने आपको सब चीजों के बारे में एक ओवरव्यू दिया हुआ है, थोड़ा बहुत डेप्थ में गया भी है, बट जो कुछ टर्म्स होते हैं उनको इतनी ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया है। बट देन ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अगर आपने जस्ट मेरे प्लेलिस्ट देखे हैं, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, तो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट विद दिस बुक, बिकॉज इसमें बेसिकली मेरी वीडियोस का सब सार है। आप जब मेरी वीडियोस को देखोगे और अगर आप इस बुक को पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में फिर से एक बार चीजें आएंगी, और आपको एक काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा इन्वेस्टिंग के बारे में, और आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। The second book is Rich Dad Poor Dad. Now this is one of the best book. अगर आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज चाहिए, so this is the book you should refer to. करीब करीब 20 साल से ये बुक मार्केट में है, और अभी भी वन ऑफ द बेस्ट बुक है अबाउट फाइनेंशियल नॉलेज। इसमें क्या है, इसमें देखो आपको दो लोगों के बारे में बताया गया है। एक है थोड़े रिच क्लास लोग, और एक है लोअर क्लास के लोग। अब देखो, इसमें आपको ये बताया गया है कि जो अमीर लोग होते हैं, और जो आपके मिडिल क्लास है, फिर हो सकता है उससे भी लोअर लेवल पे जो लोग हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या? देखो, मेहनत हर बंदा करता है। एक जो बंदा करोड़पति है, वो भी दिन में आपके 12-13 घंटे लगा रहा है, और जो एक बंदा मिडिल क्लास है, वो भी दिन में आपके 10 to 12 आवर्स तो लगा ही रहा है। तो फर्क क्या है? एवरीथिंग दैट मैटर्स इज योर डिसीजन। मेहनत हर बंदा कर लेता है, मेहनत एक रिक्शा वाला भी कर लेता है, बट योर डिसीजंस आर दी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर। एंड टाइमिंग, किस टाइम पे आप क्या पर्टिकुलर डिसीजन ले रहे हो, वो मैटर करता है। और इस बुक में आपको कुछ जगहों पे बिजनेस ट्रिक्स भी दी गई है। अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो यार, काफी अमेजिंग बुक है, और इस बुक को आपको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़नी चाहिए। और इसके ऑथर ने भी यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको बुक को कम से कम 2-3 बार तो पढ़नी चाहिए, और आपको यहाँ पे नोट्स भी बनाने चाहिए, बिकॉज अगर आप ये नोट्स बनाओगे, नोट्स को बार बार पढ़ोगे, तो काफी आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी, और ट्रस्ट में आपको बहुत फायदा होने वाला है। सो डेफिनेट आपको ये बुक पढ़नी है, रिच डैड पुअर डैड। नेक्स्ट इज दी वॉरेन बफे वे। अब देखो, हमें पता है कि वॉरेन बफे कौन है। वॉरेन बफे इज करेंटली 90 years old, and he's I think fourth or the fifth richest person in the whole world. वॉरेन बफे ने पैसे कैसे कमाए? वॉरेन बफे ने पैसे स्टॉक्स में डाल डाल के ही कमाए। ही इज करेंटली द सीईओ ऑफ बर्कशायर हैथवे, एंड इसमें वॉरेन बफे के बारे में मतलब पूरा बताया गया है। उनके, एक तरह से आप बोल सकते हो, उनकी पूरी बायोग्राफी दी है कि वो कहाँ पे पैदा हुए थे। ये सब इनिशियली बताया गया है कि उन्होंने कौन से कॉलेज से अपनी एजुकेशन करी। फिर फाइनली यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ है कि उन्होंने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, हाउ इन्वेस्टेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, व्हाट वर द टाइमिंग्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, व्हाट things he kept in mind while investing in different types of stocks like Coca-Cola, etc., and every other thing. So if you are a newbie, अगर आप
स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाह रहे हो, अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं है, अगर आपने सिर्फ मेरे वीडियोस देखे और आपके बारे में एक बेसिक आइडिया आ गया, तो यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक। दिस इज वर्थ रीडिंग। आपको बिल्कुल ये बुक पढ़नी चाहिए, आपका दिमाग बिल्कुल खुल सा जाएगा इस बुक को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट बुक इज इंडियन म्यूचुअल फंड्स हैंडबुक। अब जैसे कि हम इंडियन म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, सेंसेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर ये वाली बुक बनाई गई है जिसमें आपको इंडियन म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया गया है। एंड दिस बुक इज रिटन बाय सुंदर शंकरन। अब आप लोग बोलोगे कि आपने पहले तो बोल दिया कि रीड द वॉरेन बफे वे, देन रीड दिस। तो देखो, वॉरेन बफे वे मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि अगर आप वो पढ़ोगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। अब जो ये बुक है थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे लिखा ही हुआ है, यहाँ पे itself it is written that this is a guide for industry professionals and इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। तो अगर आप पहले कुछ 2 3 4 बुक्स पढ़ोगे, आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा, आप मेरे प्लेलिस्ट के वीडियोस देखोगे, देन यू विल हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, और तब आप इस बुक को पढ़ोगे। और इस बुक को भी आप पहली बार में हो सकता है समझ ही ना पाओ, तो आपको बुक कम से कम 2 3 बार पढ़नी पड़ेगी, और तभी आपको एक डेफिनेट आइडिया हो पाएगा इस बुक के बारे में। आप नोट्स भी जरूर बनाएं इस बुक के लिए। काफी अच्छी बुक है, पहले 3 बुक्स पढ़ने के बाद आप इस फोर्थ पे जरूर आ सकते हो। And the last book is The Intelligent Investor by Benjamin Graham. This is by far one of the best books on investment. वॉरेन बफे, वॉरेन बफे के ये खुद टीचर थे। वॉरेन बफे बोलते हैं कि मेरे टीचर बेंजामिन ग्राहम ही थे, बिकॉज वॉरेन बफे ने जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, जब वो 18 ईयर्स के थे, तो उन्होंने पहली बार द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को पढ़ा था। और 18 ईयर्स से पहले ही उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, बट एट द एज ऑफ 18 ही रेड दिस बुक। और आप सोच लो, अभी वॉरेन बफे की एज है 90 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 70 to 75 years back he read this book, and now also he tells, अभी जो इसका ये रिवाइज एडिशन है, ये आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर का ही है। Now also Warren Buffett at the age of 90 years tells that this is by far the best book on investing ever written। मतलब ये 70-75 years पहले लिखी गई थी, अभी भी इस इस टाइम पे, इस समय, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। अब मैंने इसको लास्ट में क्यों बोला है ना, बेस्ट बुक है तो भाई आपको ये बुक पहले पढ़ लेनी चाहिए थी, बट मैंने लास्ट में क्यों बोला, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स बुक। इसमें आपको इंटरनेशनल मार्केट्स के बारे में बताया गया है, काफी डिटेल में आपको चीजें बताई गई हैं, चैप्टर्स काफी सारे हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी आपको ये लग सकता है। तो वंस यू हैव रेड 4 to 5 books and now you have a deep interest in investment, mutual funds, stock market, then you should definitely read this book, The Intelligent Investor। Trust me, this ये ऐसी बुक है ना, जो हो सकता है अगर आप पहली बार पढ़ो तो आपका सर दर्द हो जाए, बट इफ यू रीड इट 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, ट्रस्ट मी, आपके दिमाग में पूरी पूरी आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी अबाउट स्टॉक मार्केट। एंड this is a very very beneficial book once you have a deep knowledge about stock market and other things। तो आज की वीडियो में इतना ही है यार, और आई होप आपको प्लेलिस्ट काफी अच्छी लगी। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको अगले वीडियोस में क्या चाहिए। डू यू वांट मोर वीडियोस ऑन स्टॉक मार्केट, बिकॉज आई एम थिंकिंग कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ एग्जांपल्स के बारे में आपको बताऊं, जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का एग्जांपल्स लूंगा कि लोगों ने किस किस टाइम में कंपनीज में इन्वेस्ट किया, क्या उनको फायदा हुआ, उनको किस टाइम में कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए था। 4 to 5 एग्जांपल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी आप मुझे कमेंट करो और बताओ व्हाट एल्स डू यू वांट, व्हाट इंप्रूवमेंट्स डू यू वांट फ्रॉम माय वीडियोस। एंड till then, see you and have a good day. Bye.